प्रभु यीशु के नाम से आप सबको जय मसीह की। मैं समीक्षा फिर से आज आप सबके सामने एक शॉर्ट क्लिप के साथ आई हूँ और आज जो पॉइंट है जिसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ वो ये है कि आज के इस युग में हम सब जानते हैं बहुत सारे उपदेशक बनते जा रहे हैं, उपदेशक खड़े होते जा रहे हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र एक बात को बयान करता है। देखेंगे लिखा है याकूब उसकी 3 बाब और उसकी 1 से 2 नंबर आयत में लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। कहता कि हम में से बहुत सारे लोग जो है टीचर्स या उपदेशक ना बने, क्योंकि आज के इस युग में ये पाया जा रहा है कि बहुत सारे उपदेशक अपने भेजने वाले का संदेश अच्छे से बयान नहीं कर पा रहे हैं और जो मैसेज एग्जैक्टली पहुंचना चाहिए वो मैसेज एक्चुअली लोगों में नहीं जा रहा है, जिसका कारणवश ये है कि आज बहुत से विश्वासी जो प्रभु के होते हैं या प्रभु के नाम में बढ़ना चाहते हैं वो भी ठोकर खाकर मसीह से पीछे हटना शुरू कर देते हैं। जब दूसरी आयत पे उसका ए पार्ट पढ़ते हैं, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। आज सब लोग इसी पॉइंट पर चूक रहे हैं, वो है पवित्र वचन से, परमेश्वर के वचन से। आज बहुत सारे लोग चूक रहे हैं। उनकी जिंदगी में उन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें एक्चुअल में वो गॉस्पल जो परमेश्वर ने हमारे कंधों पर रखा, जिस गॉस्पल को यीशु मसीह हमारे ऊपर छोड़कर गए या अपोस्टल्स छोड़कर गए, और जो सेवा का काम उन्होंने हम पर जो क्या है छोड़ा कि आप सब जो है परमेश्वर के किंगडम को आगे से आगे बढ़ाते जाओ, परमेश्वर के कार्य को आगे तक लेकर जाओ। आज बहुत सारे लोग इस बात पर चूक रहे हैं और जिसकी वजह से आज ऐसे उपदेशक भी खड़े हो चुके हैं जिनको लोग सुनना चाहते हैं बट वो बाइबल के अनुसार नहीं है। मेरे अजीजों, आपको पता है प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, परमेश्वर खुद मसीह होकर यीशु मसीह में आकर उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या कुछ हमारे लिए किया। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो परमेश्वर से मेल मिलाप के साथ हमें खुशखबरी दी, हमें गुड न्यूज दी और ये कहा कि मेरा उपदेश उद्धार का है, सिद्ध करने का है, सुधारने का है और उन लोगों के लिए है जिनको इसकी आवश्यकता है। मैं आया ही इसीलिए था, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर इसीलिए था कि बहुत सारे बंदियों को छुड़ा सकूं और उन्हें सच्चे परमेश्वर से मिलाप करवा सकूं। और पौलुस भी इस बात को लिखता है, कहता प्रभु यीशु मसीह गरीब हुए क्योंकि हमें सुसमाचार में धनी करना वो चाहते थे। यही तो बात थी जो हमें परमेश्वर से जुदा करती थी, वो था परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में ना होने से उसका विपरीत जो पाप का बीज हमें बना हुआ था। लेकिन परमेश्वर के पुत्र मसीह खुद हमारी जिंदगियों में आए, वचन के रूप में आए। कहता धन्य है वह जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मुझे कभी देखा नहीं पर मुझ पर विश्वास किया। अजीजों, हमें वचन पर विश्वास करना है, इस वचन से ढूंढना है, इस वचन से वो जीवन जल की नदियां हमारे मनों से फूट निकलेंगी। वो परमेश्वर ऐसे ऐसे कार्य करने के लिए उपदेशकों को, ऐसे लोगों को ढूंढता है कि जिनके मन में परमेश्वर का वचन है। जब वो प्रचार करें तो जीवन जल की नदियां उन सूखी धरतियों पर पड़े और वो फलवंत हो सके और जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो परमेश्वर के लिए तिहाए हैं, वो लोग तृप्त किए जा सके। परमेश्वर का वचन आज मिलावट के साथ प्रचार किया जाता है। बहुत सारी ऐसी गलत गतिविधियां होती हैं, पर बाइबल कहती है कि हम में से बहुत सारे लोग उपदेशक ना बने, हम लोग टीचर्स ना बने, क्योंकि आपको पता है कि टीचर की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो सिलेबस उसे पढ़ाना होता है उसका उसे जवाब भी देना पड़ता है कि ये जो चीज है स्कूल में सिखाई गई और वही चीज बच्चे की ग्रोथ में बहुत इन्फ्लुएंस करता है जो टीचर उसे पढ़ाती है। इसी रीति से आत्मिक रीति से हमें ऐसे अगुओं की जरूरत है जो हमें परमेश्वर के और समीप और नजदीकी में और परमेश्वर की गहराई और खराई में आगे लेके जाने के लिए कार्य कर सके। सो आज हर एक को मत सुनिए, कलाम के अनुसार हमें सबको चेक करना है, हमें सबको चेक इन करना है। हर एक गतिविधि बाइबल के अनुसार नहीं होती, पर हम उसे इसलिए फॉलो करते कि कैसे भी करके शॉर्टकट वे से हम परमेश्वर तक पहुंच सकें।
कई लोग ऐसे कहते हैं कि जो हमारे अगुओं के ऊपर अनुग्रह है वो हम पर आ चुका है, या हम उसे रिलीज करते हैं उस ग्रेस को। बाइबल ऐसे तथ्यों को बिल्कुल बायकॉट करती है। कलाम कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर हो चुका है, हमें उसमें पूरा पुख्ता डूबना है, उसे अंडरस्टैंड करना है, उसे अपनी लाइफ में क्या है एक्सपीरियंस करना है। और किसी का अनुग्रह आपकी जिंदगी में ऐसी कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि हर एक उपदेशक को मत सुनिए, और बाइबल के अनुसार जो उपदेशक है उन्हें अपनी जिंदगियों में जरूर रखें, क्योंकि जो जन आपको परमेश्वर की नजदीकी पे लेकर चलता है, आज आप उसी की सुने, उसी की ओर ध्यान दें। क्योंकि जब हमारा भेजने वाला मसीहा जब इस धरती पर आया, उसने कहा कि मेरे वचन पर जो विश्वास करता है अनंत जीवन वो पाता है। क्या आज हमारे प्रचार से, क्या आज हमारी बातों से बहुतों लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं? अगर हम इस मिशन में है कि जिंदगियां बदले, लोगों के दिल बदले, तो आज हम सफल है अपनी सेवकाइयों में। आज हमारा प्रचार करना सफल है। हमारा भीड़ मकसद नहीं है, पर भेड़ हमारा मकसद है। भेड़ों को परमेश्वर के साथ मिलाना है, क्योंकि यीशु ने भी कहा कि वो खोई हुई भेड़ों को तो मैं अपने परमेश्वर के पिता के राज्य के लिए, किंगडम के लिए और उस घर में लेके जाने के लिए मैं यही कार्य करने आया हूं, और यही कार्य को मैं आगे आपके कंधों पर रख के जा रहा हूं। यीशु हमारे साथ है, और हमें समझना होगा कि सिद्ध उपदेशक हम कैसे बनेंगे, जब हम अब्राहम की तरह तंबू में परमेश्वर के साथ बैठकर एक संगति में और एक मेल मिलाप में रहेंगे। सो जरूर परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ें, समझें, अध्ययन करें और किसी ना किसी की जिंदगी में प्रभाव डालें। गॉड ब्लेस यू।